Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन है। पिछले पार्ट में हमने देखा था उसे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना था, कोण वाली हमने सारणी बनाई थी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है आपके साथ ही प्रश्नावली में उदाहरण है, ठीक है, फिर क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हम शुरू करते हैं प्रश्नमाला 7 के उदाहरण से, ठीक है। कि उदाहरण नंबर 1 के cot थीटा प्लस tan थीटा, सॉल्यूशन नंबर 1 का मैं क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या लाना, क्या है इसमें कोसेक थीटा प्लस LHS लेने पर LHS क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये हल करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं इसमें कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में, कौन सा में, सिद्ध वाले क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना है, जो tan, कोट, सेक और कोसेक है ये हमेशा किस में चेंज होंगे, या तो साइन में या फिर कोस में। ऐसे नहीं है कि आप कोट को 1/tan लिख दो, ठीक है, ये नहीं करना है। tan को 1/कोट लिख दो, वो चीज नहीं करनी है। इन चारों को किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। और एक चीज और कि साइन और कोस कभी भी चेंज नहीं होंगे। कैसे चेंज, कि साइन को मैंने चेंज कर दिया किसमें, कोसेक में, ये नहीं करना है। कोस को सेक में, ये चीज भी नहीं करनी। आपस में इनकी जो सरल समीकरण है वो तो सारी काम आएगी, सरल समीकरण तो हम काम लेते हैं, लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें नहीं चेंज करना। यानी साइन को कोसेक में कर दिया, कोस को सेक में कर दिया, ये चीज हमें नहीं करनी, ठीक है। और बाकी जो ये चार है इनको साइन और कोस के पदों में लिखना हमेशा। इन चीजों का आप जरूर इसमें ध्यान रखेंगे जो सिद्ध वाले क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। अब हम इस देखते हैं उदाहरण नंबर 1 का सॉल्यूशन। के अभी मैंने बताया तो कोड को चेंज करने, जो भजनफल संबंध बताए हैं मैंने पार्ट फर्स्ट में, ये क्या हो जाएगा कोस बटे साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यह लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस से कोस गुणा कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन को गुणा किया कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये सरल समीकरण होती है, इसके बराबर क्या होता है 1, तो 1 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं अलग, 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और 1 कोस क्या हो जाएगा आपके सेक थीटा, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सर्व समीकरण जो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताई सारी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये चीज लिखनी है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके जस्ट सामने जहां पर इसको यूज लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी वो चीज लिख दो आप कि क्या कोसेक थीटा बराबर क्या है 1 साइन, ठीक है, सेक के बराबर क्या है 1 कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ठीक है। तो हर एक चीज आपको जो यूज में ले रहे हो, कोई सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय अनुपात है या कोई बीजीय सरल समीकरण है, बीजीय सरल समीकरण अभी आगे क्वेश्चन आएगी मैं सारी बता दूंगा आपको, ठीक है। जो भी यूज ले रहे हो वो जस्ट उसके सामने आप मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक जो भी बना के उसमें आप लिख दोगे, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन आपको आपके एग्जाम में जरूर लिखनी है। हर एक चीज जो काम आ रही है सरल समीकरण त्रिकोणमितीय अनुपात उसके सामने जस्ट लिख दिया करो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में यहाँ LHS बराबर LHS बराबर RHS, और ये आपका वही पुराने वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, मतलब हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम वाला, ठीक है। तो हर एक चीज आपको एक अच्छे से लिखनी है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 का सॉल्यूशन देखो कि क्या है, वही LHS ले लेते हैं, LHS लेने पर, ठीक है, कि 1 tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा, ठीक है।
तो देखो यहाँ शुरू करते हैं इसको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बार ऐसे रहने दो इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी आ गई ना बीच सर्वसमीका, तो वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ, अगर आपको ध्यान हो, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा 3 सर्वसमीकाएं बनी थी, वही है ना। तो इसको साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर लिखेंगे, फिर लघुत्तम लेंगे, थोड़ी सी आपको 2 एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में वो सर्वसमीका घूमती है तो आप सीधा लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर है, 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर क्या है आपका, कोस स्क्वायर है, सिंपल चीज है, ठीक है। अब इस चेंज कर दो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आ गया 1, और यही हमें लिख के आना था, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो काम में ली थी मैंने सर्वसमीका a प्लस बी a माइनस बी, वो आप यहाँ कोष्टक बना के लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर को चेंज किया था, वो इसके सीक सामने लिख दो, ठीक है। तो जो चीज काम में लेते हो वो उसके सामने जरूर लिखनी, और हर एक चीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो त्रिकोणमिति का, तो सारी जो आपके त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमिति अनुपात है, और कई बीजीय सर्वसमीकाएं काम आती है, पूरी एकदम दिमाग में आपके उस टाइम घूमनी चाहिए। जस्ट देखते ही आप लिख दोगे कि हाँ ये तो ये सर्वसमीका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है। कईयों को डर लगता है त्रिकोणमिति से कि त्रिकोणमिति तो बहुत हार्ड चीज है, देखते भी नहीं है इसको, और ये पूरे आपके 6 नंबर देके जाती है आपको, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सारी सर्वसमीकाओं को, त्रिकोणमिति अनुपातों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन 3 का। देखो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ये सोचते रहेंगे आपके हमेशा हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो कईयों में आपको राइट हैंड साइड भी लेनी पड़ती है, कईयों में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही हल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर 90% क्वेश्चनों में आपके लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेके हल करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से आपके राइट हैंड साइड वाला नहीं आता है तो उसका मतलब है कि आपको राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो लिया, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बराबर में लेके क्या आना है वो देख लो, 2 सेक स्क्वायर, ये भी आपको साथ साथ में इसे देखना है कि हाँ भाई ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो यहाँ पे लघुत्तम ही आएगा, कोई सोचने की चीज नहीं है इसमें कि हम सूत्र लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, सिर्फ आप चलते जाओ। लघुत्तम लिया, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन वगैरह को हम चेंज तो करेंगे नहीं, ठीक। तो देखो यहाँ लघुत्तम ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा प्लस आपके देखो ये कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन वाला, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर तो आ गया 2, और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, ठीक है, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो आ गया ना 2 सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, हो गया कंप्लीट, ठीक। नंबर 4, तो 4 नंबर में क्या है देखो कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है कि रूट में दे रखा है 1 प्लस कोस बटे 1 माइनस कोस। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोस वगैरह को हम चेंज नहीं करते, कोस साइन को। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब आपके कोस साइन ही आए ऐसे रूट में दिया हुआ हो तो वहां पे आप करोगे हरों का परिमेयकरण, ठीक है। 9th क्लास में था आपके हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, यानी जो हर में होती है उसको हम अंश व हर से गुणा कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। तो देखो हरों का परिमेयकरण करते हैं हम कि 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, इसको इंटू करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। 1 प्लस कोस बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। तो देखो ऊपर तो हो गया आपके 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। तो देखो क्या आएगा कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक।
तो देखो जैसे ये रूट से बाहर निकलेंगे उसका तो आपके ऊपर से हट जाएगा स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर ऊपर से हट जाएगा। अब देखो हमें लेके क्या आना है, कोसेक प्लस कोट, तो आसानी से दिख रहा है हमें देखो कि लघुत्तम को अलग अलग करते हैं, 1/sin प्लस कोस/sin हो गया ना, ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यही हमें लेके आना है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं जो आपके त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कि 5 में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। सॉल्यूशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ठीक, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज करें कि सेक को किसमें, कोस में हो जाएगा चेंज, और टेन साइन अपॉन कोस थीटा, और इसका है आपके होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आएगा अंदर लघुत्तम, कोस थीटा आएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों में लघुत्तम कोस ही है ना, कोस कोस कैंसिल, यानी एक आएगा भाग लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है बाहर, अब स्क्वायर खोल देते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है वो हम खोल देते हैं। देखो तो यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे, सिद्ध करने में हमें ये लिखा है 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग घुमाए कि ऊपर 1 माइनस साइन तो है, ठीक है ना, तो क्या करें, हमें नीचे वाले को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैं सर्वसमीका खोलूं अगर, तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर क्या लेके आना है, 1 माइनस साइन लाना, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन का फॉर्म दी हुई है, तो इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, इसको हम चेंज करते हैं किसमें, साइन में। कैसे, क्योंकि हमें नीचे क्या लाना है, 1 प्लस साइन लाना है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा का साइन के साथ क्या संबंध है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। तो सर्वसमीका याद है तब आप फटाक से लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर आगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विस्तार कर दो, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो ये देखो ये घात कैंसिल हो गई, आ गया ना हमारा आंसर, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या करना है, 6 में आपको देखो सॉल्यूशन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक, प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो साइन कोस के पदों में है तो चेंज तो करेंगे नहीं, लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम ले लो, क्या आएगा 1 प्लस कोस और साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल, साइन से साइन गुणा हुआ, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं सर्वसमीका खोल देता हूं, देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसमें मैंने खोली नहीं थी, क्योंकि ऊपर 1 माइनस साइन लाना था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें सर्वसमीका खोलनी पड़ेगी। तो देखो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक होता है, और एक इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 कोस थीटा, ठीक, बट्टे 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। तो देखो हमें लेके क्या आना है 2 कोसेक थीटा, तो साइन से कोसेक आ जाएगा, मतलब इसको हटाना है। देखो ऊपर है ना 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस कोस बट्टे 1 प्लस कोस, और साथ में क्या है साइन है, देखो तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल, 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया, साथ में 2 गुणा है, हो गया ना 2 कोसेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इति सीधा। तो बड़ी आसानी से हो रहे हैं, फटाक फटाक क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना, ये इतनी गति से आप भी कर सकते हो। करना क्या है, सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, बीजीय सर्वसमीकाएं, और साथ में महत्वपूर्ण भाग कि आपको एक साइड जो सिद्ध करने है उसको साथ साथ में देखते रहो बार बार कि क्या लेके आना है, उसकी स्थिति के अनुसार आप इसको चेंज करते जाओ, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है,
देखो टेन थीटा बराबर लाना है तो इससे तो ये ला नहीं सकते, लेफ्ट हैंड साइड ही तो आएगी। तो सॉल्यूशन नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखो लेते हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लघुत्तम वगैरह है नहीं और कोस साइन के पद में तो चेंज भी करते नहीं है इसको। ठीक है, तो क्या है देखो ऑप्शन बचता था कॉमन आ रहा है, देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये बच रहा है बट्टे नीचे देखो क्या कॉमन आ रहा है कोस थीटा कॉमन आ रहा है, यानी सबसे छोटे वाली घात होती है वो बार कॉमन ली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखो आंसर तो है साइन अपॉन कोस, टेन आ रहा है लेकिन ये है ये आपके बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमें हटाना है, कैसे कि ये तो मैं देखो साइन अपॉन कोस को 10 लिख देता हूं पहले ही। ठीक है, फिर देखो कि ऊपर क्या है इसको मैं चेंज करूं कि 1 को मैं क्या लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी इसी तरीके से देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो ये दोनों भी किसके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो माइनस प्लस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो टेन थीटा ऊपर देखो साइन में से देखो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। ठीक है, नीचे भी देखो 2 कोस स्क्वायर में से एक गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया ना सेम कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बच गया पीछे टेन थीटा, बस हो गया। ठीक है ना, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है सॉल्यूशन करते हैं हम 8 नंबर का कि 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए, तो सेक को किस में चेंज करेंगे कोस में करना है, बाकी अदर में चेंज होगा नहीं, तो 1 प्लस 1 बाई कोस ए बट्टे सेक ए। ठीक है, एक और भी है इसका क्या आप इसका यही से परमेकरण करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, लेकिन क्या है हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कि सेक को कोस में चेंज कर लेता हूं, तो नीचे वाले को भी लिख देंगे कोस ए। तो देखो ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है कोस ए, क्या बचा 1 प्लस कोस ए बटे 1 बाई कोस ए। ठीक है, हो गया ना, तो यहां से कोस से तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए। ठीक, अब हमें लाना क्या है बराबर में, देखो ऊपर लाना है साइन स्क्वायर ए, नीचे लाना है 1 माइनस कोस ए। तो सीधा सिंपल के ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अंश वे हर को देखो वापस कट के वही होना है, बचेगा तो यही ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखो 1 माइनस कोस ए चाहिए, गुणा कर दिया। ठीक है, और ऊपर भी हमें पता है साइन स्क्वायर ए लाना है, तो 1 प्लस कोस ए तो पहले ही है, 1 माइनस कोस ए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सिंपल हो गया ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये आ गया आपका आंसर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर है 9 में, देखो 9 का सॉल्यूशन क्या है cos 4 माइनस साइन 4, cos 4 माइनस साइन 4 थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, अब यहां पे देखो cos 4 माइनस साइन 4 थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो अगर आपको 4 की सर्वसमीका याद है a4 माइनस b4, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगा सकते हो या फिर स्क्वायर करके भी कर सकते हो, सेम बात ही होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गई अब तो। ठीक है, तो एक बार तो प्लस में, ठीक है, और एक बार इसको किस में लिख देंगे माइनस में। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया एक। ठीक है, लिखने को यहां से लिख दो कोई बात नहीं इनटू में, और इसमें देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो लाना क्या है 2 साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें cos स्क्वायर की कोई जरूरत
नहीं है, और लाडा 2 साइन स्क्वायर है, तो हमें पता चलना चाहिए कि इसको हम किस में चेंज कर देंगे, साइन वाले में। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और ये हमें लेके आना है, हेंस प्रूव। तो हर एक चीज जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चन में लिखी है, बाकी मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने काम लिए सर्वसमी का, ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बीज सर्वसमी का काम में लिए, तो वो चीज हर चीज आपको लिखनी है। लास्ट में ये चीज भी लिखनी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एकदम पूरा तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ एक अलग से क्वेश्चन दे दिया कि P और Q के मान दे दिए कि P बराबर तो इसने दे दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर तो दे दिया P, ठीक, और फिर सेक प्लस कोसेक बराबर दे दिया Q, सेक प्लस कोसेक बराबर दे दिया Q। ठीक है, ये आपको है सॉल्यूशन नंबर 10 का। अब आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्या दे रखा है इसने कि Q P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P। ये आपको एक समीकरण दिया, इसमें आपको मान रख के जो त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं। ठीक है, कि मान रखने पर Q का क्या है, देखो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक, फिर P का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 है तो यहां मैं बड़ा कोष्टक बना देता हूं, ठीक है, -1। ठीक है, बराबर में क्या लेके आना 2P यानी 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर। ठीक है, तो देखो सेक को चेंज कर दें किसमें, कोस में, तो 1 अपॉन कोस, कोसेक को साइन में तो 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब अंदर क्या है इसमें, सरसमीका खोल दे इसकी, देखो क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब 1 को मैं यहां सीधा ही लिख दूं, बाद में लिखो चाहे इसको 1 रख के कटेगा, या फिर यहां इसको देखो 1 को लिख देता हूं मैं, क्या, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, या फिर 1 को ऐसे रहने दो। ठीक है, फिर यहां इसकी जगह 1 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही है ना, तो यहां से कैंसिल कर दें इनको। ठीक, तो आगे इसका लघुत्तम देखो क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। देखो कोस से कोस कैंसिल हुआ, क्या बचा साइन, साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा कोस। ठीक, वहां पे क्या बचा है 2 साइन और कोस, इनटू में है तो ये कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही लेके आना है हमें। ठीक है, तो ये आपके 10 उदाहरण हो गए, 2 उदाहरण और बचे हैं, वो उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 11। ठीक है, तो 11 नंबर में, ठीक है, ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर। ठीक है, क्या है LHS, कोट A प्लस कोसेक A माइनस 1 अपॉन में है कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको इसका हर कभी भी चेंज नहीं करना है। ऐसे आपके त्रिकोणमिति में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिन्हें थोड़ा आपको माइंड में रखना ही पड़ता है कि उनमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो चेंज नहीं करते हैं, कुछ एक में है कि हम गुणा करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो वो चीज इसी क्वेश्चन में है कि इसके हर को तो देखना भी नहीं, जैसा है वैसा का वैसा रहने देना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपके एक 9th क्लास में भी है, जहां पे कोट की जगह तो 10 है, कोसेक की जगह सेक है। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है, तो वही चीज यहां करनी है कि नीचे वाले को तो हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1। ठीक है, यहां पे एक चीज और भी कि जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि इनको आपको साइन कोस में चेंज करना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करना है, ये तो मैं ऐसी की ऐसी लिख देता हूं, कोट A प्लस कोसेक A। अब आपके जो जादू है वो किसका है, इस एक का है इस क्वेश्चन में, इस एक का। इस एक को कोट और कोसेक के रूप में इनकी जो सर्वसमीका है, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताई, वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। ठीक है ना, तो इस एक की जगह मैं लिखूंगा कि +1 के बराबर है वो, है ना, तो माइनस को मैं बाहर ले लूं तो कोष्टक में क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A।
थोड़ा सा ध्यान आ गया ना कि इस एक का पूरा जादू है वो इस एक का है, ये एक ही इस क्वेश्चन को कर रहा है, ये एक इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। फिर देखो आगे कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, बड़ा कोष्टक बढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको मैं खोलूंगा आप सर्व समीकरण को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो प्लस में कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, एक बार माइनस में कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस एक को ही आगे से आगे छेड़ना है और बाकी को तो आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा सेम लिख दो वापस, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ऊपर वाले में कॉमन क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए ले लो बाहर, ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो देखो क्या रह रहा है कि यहां पे तो एक है ना, एक प्लस का माइनस है, तो माइनस है तो जैसे यहां तो इसको तो मैंने कॉमन ले लिया, इनटू में था, तो ये माइनस किससे गुणा होगा, इससे, तो कोट किस में आ जाएगा, कोट आ जाएगा प्लस में और कोसेक किस में आ जाएगा, माइनस में, है ना, यही होगा। देखो एक बार कॉमन लिया, इसकी जगह तो एक लिख दिया, अब माइनस का चिन्ह था, ठीक है ना, ये भी बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर ये बचा, तो इस माइनस को मैंने अंदर गुणा करा दिया, तो गुणा कराते कोसेक माइनस का कोट किसका हो गया, प्लस का। अब देखो हो गया आपका क्वेश्चन, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कर दो कैंसिल, ठीक है ना। तो बाकी क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं कर देता हूं हल, जो आपका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब इनको चेंज करो आप साइन और कोस में, कोट को तो मैं लिख देता हूं कोस ए बटा साइन ए, ठीक, और कोसेक को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए, तो क्या जाएगा, साइन ए लघुत्तम, तो देखो 1 प्लस कोस ए, सेम बात ही है, चाहे कोस ए प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कोस ए। तो क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ उस एक का जादू, क्या है, उस एक का जादू, बस उसको आपको चेंज करना है, कोट और कोसेक स्क्वायर की सर्व समीकरण में, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कॉमन। क्वेश्चन देखो अलग से लग रहा है लेकिन बड़ा ही आसान है और पक्का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मेरे को, और 6 नंबर में ये आराम से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये है और एक क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपके उदाहरण में इंपॉर्टेंट 10 बताए हैं वो छोटे आ सकते हैं, लेकिन इनका आपका 90% चांस बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें ट्रिक है आपकी, कोई ऐसा नहीं है कि आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का काम ले रहे हो। यहाँ पे नीचे वाले को देखो आपने छेड़ा भी नहीं हर को, इसको और इसको तो आपने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ उस एक को चेंज करते गए और क्वेश्चन को हल कर दिया। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्यूशन नंबर है 12 का 3 साइड है, देखो इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है, लेके क्या आना है, tan स्क्वायर है। तो पहले मैं साइड को हल कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर इसको देखो नाम देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, अब बीच में रह गई तो इसको मिडिल हैंड साइड, मध्य भाग बोल देंगे, मिडिल हैंड साइड, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सरल करता हूं, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो चेंज करोगे पहले साइन कोस में, इसको कोस साइन, फिर लघुत्तम लोगे, 1-2 एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी। तो करना क्या है, अगर आपको सरल समीकरण वो जो 9 मैंने बनाई थी, 3 थी मेन, तो फिर उनसे पक्षांतर करके बनाई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फिर उसके बाद में स्क्वायर लाना है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर लेके आना है, तो मैं क्या करूं, स्क्वायर को बाहर लिख दूं ऐसे, सेक ए बटे कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेक को चेंज करें किसमें, कोस में, ठीक, कोसेक को चेंज करोगे किसमें, साइन में, साइन में करोगे तो 1 अपॉन साइन, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन 1, ठीक है। तो साइन ए बाई कोस ए, ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन अपॉन कोस ए क्या होता है 10, तो आ गया ना आंसर tan स्क्वायर है। बहुत इजी था, सीधा चेंज किया, स्क्वायर को बाहर ले लिया, सेक और कोसेक को चेंज किया, बस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं मिडिल हैंड साइड को हल। मिडिल हैंड साइड लेने पर MHS लेने पर, या मैंने D लिख दिया, S है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है 1 माइनस tan A बटे
1 माइनस कोट ए, 1 माइनस कोट ए का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज स्क्वायर तो दिया नहीं, देते तो भी क्या करते 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, उसको चेंज होता नहीं, 1 को जरूर लिख सकते थे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो वह चीज यहाँ पे है नहीं। तो अब हम इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज करेंगे। 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए, ठीक है, 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है ना, देखो आगे कोस ए लघुत्तम आ गया। ठीक, तो क्या बचा कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, नीचे देखो लघुत्तम आ गया क्या साइन ए, क्या बचा साइन ए माइनस कोस ए, क्या इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा ना। देखो कोस ए माइनस साइन ए बट्टे कोस ए, ठीक है, इनटू ऊपर जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए, इसका भी क्या है पूरे का होल स्क्वायर। तो आंसर तो हमारा दिख रहा है मुझे क्या कि साइन ए बटा कोस ए 10 और स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को हटाना है, तो ये कोस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कोस ए, तो या तो आप अंश में से माइनस को बाहर ले लो या फिर आप हर को है उसमें से माइनस ले लो, क्योंकि बाहर तो स्क्वायर है ना तो फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस आ जाएगा। तो मैं ऊपर वाले में से माइनस को बाहर ले लेता हूं, ऐसे लिख देता हूं इसको, माइनस बाहर लिया तो क्या रह गया साइन ए माइनस कोस ए, यानी कॉमन ले लिया मैंने इसमें से। ठीक है ना, बटे कोस ए इंटू साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखो सेम है ना, इंटू में कट गया तो क्या अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस 10 ए। ठीक है, बाहर है स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर है। तो आ गया ना MHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल तो हो गए कंप्लीट। अब हमारे क्वेश्चन बचे हैं 7.1 में 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 15-15 क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप इनको एक बार वापस से मिला लो और इनका रिवीजन कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद।